हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है उसे। काई स्क्वायर टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं जब हमारे पास दो डिसकंटीन्यूअस वेरिएबल होते हैं, मतलब वो वेरिएबल जो कैटेगोरिकल स्केल पे होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे होते हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप, इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन द टू ग्रुप्स, राइट। अगर हमारा एक वेरिएबल नॉमिनल है, दूसरा ऑर्डिनल है, हम काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं। दोनों नॉमिनल है, हम काई स्क्वायर टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वेरिएबल स्केल है और दूसरा नॉमिनल या ऑर्डिनल है, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। या दोनों वेरिएबल स्केल्स हैं, तब भी हम काई स्क्वायर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। दो अजम्पशंस होती हैं काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। पहली assumption होती है that both variables should be categorical, यानी कि या नॉमिनल स्केल पे होना चाहिए वेरिएबल्स को या ऑर्डिनल स्केल पे होना चाहिए। सेकंड assumption for chi-square test is that each variable should have two or more than two independent groups, categorical independent groups. हर वेरिएबल में दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होने चाहिए, राइट। अब जो टेबल मैंने एक ले रखा है, जो मेरे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस में मेरे पास एक फील्ड है जेंडर, जो नॉमिनल स्केल पे है, और दूसरी स्मोकिंग हैबिट। आई वांट टू फाइंड आउट इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड स्मोकिंग हैबिट्स। दोनों मेरे नॉमिनल स्केल पे हैं। जेंडर को मैंने डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरीज में, मेल एंड फीमेल। वन रिप्रेजेंट्स मेल एंड टू रिप्रेजेंट्स फीमेल, राइट। और स्मोकिंग हैबिट्स जो है उसे मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, स्मोकर, नॉन स्मोकर और पास्ट स्मोकर में, राइट। तो मेरे दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जेंडर और स्मोकिंग हैबिट, और दोनों वेरिएबल्स में मैंने दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स बना रखे हैं। काई स्क्वायर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए क्लिक ऑन एनालाइज, क्लिक ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स। क्रॉस टैब्स में क्लिक करने के बाद रोज और कॉलम में हम उन फील्ड्स को चूज कर लेंगे जिस पे हम अपना टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं, जेंडर एंड स्मोकिंग हैबिट्स। हम रोज में जो मैंने जेंडर लिया है, कॉलम में स्मोकिंग हैबिट लिया है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। हमारे रिजल्ट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ही एक इसी डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट्स, मैं उसे भी क्लिक कर देती हूँ, ये मुझे बार चार्ट्स दिखा देगा, राइट। देन क्लिक ऑन स्टैटिस्टिक्स बटन। स्टैटिस्टिक्स बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो काई स्क्वायर एक चेक बॉक्स है, उसे मैं क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि मैं काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। विदाउट चेकिंग दिस मेरे पास काई की वैल्यू नहीं आएगी, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू चेक दिस बॉक्स। देन नॉमिनल में मैं फाई और क्रैमर्स वी को क्लिक कर देती हूँ, चेक कर लेती हूँ इस बॉक्स को। क्लिक ऑन कंटिन्यू, राइट। फिर मैं सेल्स बटन पे जाती हूँ। सेल्स बटन पे ऑब्जर्व्ड बाय डिफॉल्ट क्लिक्ड होता है। एक्सपेक्टेड को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंड परसेंटेज में मैं रो को सिलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे रो की परसेंटेज वो दिखाए। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन क्लिक ओके। ओके पे क्लिक करके हमारी आउटपुट टेबल आ जाती है। आई एम वेटिंग फॉर द आउटपुट टेबल, राइट। जैसे ही आउटपुट टेबल आती है मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ वो आउटपुट टेबल। यस, दिस इज द आउटपुट टेबल। जो मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये आउटपुट टेबल हमारे पास आ जाती है। पहला टेबल है केस प्रोसेसिंग समरी। केस प्रोसेसिंग समरी एन इज 50, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो 50 हैं, मिसिंग 0, कोई भी डाटा हमारा मिस आउट नहीं हुआ है। नेक्स्ट टेबल इज जेंडर स्मोकिंग हैबिट क्रॉस टेबुलेशन, क्योंकि हमने जेंडर और स्मोकिंग हैबिट्स में ही रिलेशनशिप फाइंड आउट करने को कहा था।
इसमें हमारे दो फील्ड्स, दो रोज हैं, मेल जेंडर पे मेल एंड फीमेल, और 3 कॉलम्स हैं, स्मोकर, नॉन स्मोकर एंड पास्ट स्मोकर, और फिर फोर्थ कॉलम जो है उन सबका टोटल करके आ रहा है, राइट। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टेबल हम काई स्क्वायर टेबल को देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टेबल। काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू पे जब हम जाते हैं तो इधर एक वैल्यू आ रही है पियर्सन काई स्क्वायर, राइट। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू ओनली, बाकी सब में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पियर्सन काई स्क्वायर में सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ p is 0.012. 0.012 is lesser than 0.05, ठीक है ना, 0.05 से कम है, इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है हमारा, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द जेंडर एंड स्मोकिंग हैबिट। लेकिन हमारे रिजल्ट्स, हमारा टेस्ट ये कह रहा है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड स्मोकिंग हैबिट्स, राइट। काई स्क्वायर की वैल्यू आई 8.879, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, क्योंकि हमारा 2/3 का मैट्रिक्स है, और वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.012, राइट। तो हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ से रिजेक्ट हो गया है। ऊपर वाला टेबल मैं एक बार इनका समझा देती हूँ आपको। जेंडर स्मोकिंग हैबिट क्रॉस टेबुलेशन जो है, उसमें देखिए ये जो काउंट है ये होता है ऑब्जर्व काउंट, और एक्सपेक्टेड काउंट है नीचे। परसेंटेज हमने रोज का परसेंटेज मांगा था। काउंट इज स्मोकर 6, जो मेल स्मोकर हैं, जो मेल्स हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, उसमें 6 मेल्स स्मोक करते हैं और 12 नॉन स्मोकर हैं, 12 नॉन स्मोकर हैं और 7 पास्ट स्मोकर हैं, राइट। ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू आया है, जो हमारे डेटा के थ्रू आया। एक्सपेक्टेड काउंट इज, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हमें एक्सपेक्टेड था कि 11 जो है वो हमारे स्मोकर होंगे, लेकिन सी द डिफरेंस 11 एंड 6। 11 जो है एक्सपेक्टेड काउंट था, लेकिन ऑब्जर्व्ड काउंट 6 आया। एक्सपेक्टेड काउंट फॉर नॉन स्मोकर 8 था, हमें लगा था कि नॉन स्मोकर जो हैं वो 8 होंगे, ज्यादा स्मोकर्स होंगे, लेकिन नॉन स्मोकर्स हमारे 12 निकल के आए। पास्ट स्मोकर 6 हमने एक्सपेक्ट किए थे, 7 मेल्स जो हैं पास्ट स्मोकर आए। फॉर फीमेल्स वी एक्सपेक्टेड 11 फीमेल्स टू बी स्मोकर, लेकिन जो रिजल्ट्स आए उसमें 16 फीमेल्स जो हैं वो स्मोकर आई। एक्सपेक्टेड काउंट फॉर नॉन स्मोकर फीमेल्स 8 हमने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन नॉन स्मोकर जो है वो 4 निकली, राइट। एंड एक्सपेक्टेड काउंट फॉर पास्ट स्मोकर 6 था, वो फीमेल के लिए 5 आया। 5 फीमेल्स आर नॉन स्मोकर, और यहाँ पे जो है 6 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये इनका टोटल है, राइट। बार चार्ट से हमें ये क्लियर हो जाता है। बार चार्ट्स में देखिए स्मोकर, फीमेल स्मोकर ज्यादा है, नॉन स्मोकर कम है, पास्ट स्मोकर भी ज्यादा है। लेकिन जो अगर हम मेल से कंपैरिजन करते हैं तो फीमेल स्मोकर्स ज्यादा हैं, मेल में नॉन स्मोकर्स ज्यादा हैं, फीमेल्स में नॉन स्मोकर्स कम हैं, एंड मेल्स में पास्ट स्मोकर भी फीमेल से ज्यादा है, राइट। ये हम बार चार्ट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टेबल इज सिमेट्रिक मेजर। सिमेट्रिक मेजर में फाई और क्रैमर्स वी है। ये दोनों जो हैं ये हमें ये दोनों टेस्ट हमें रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन वेरिएबल। रिलेशनशिप तो है, अब हमें ये तो पता लग गया कि रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारा काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट आ रही है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.012 फॉर फाई एज वेल एज फॉर क्रैमर। 0.012 है मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू है ये। Value for phi is 0.421 and Cramer's V is 0.42. This shows that there is a moderate relationship between gender and smoking habit. Right? यहाँ पे एक अगर हमारी वैल्यू फाई और क्रैमर की वैल्यू अगर 0.1 तक है, राइट, 0.1 तक है, तब हम कहते हैं देयर इज अ पुअर रिलेशनशिप। If value lies between
0.1 to 0.3, राइट। सी अगर वो वैल्यू 0.1 पे है, 0.1 से 0.3 के बीच में है, देन वी से दैट देयर इज अ पुअर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इफ इट इज बिटवीन 0.3 एंड 0.5, वो मॉडरेट रिलेशनशिप को दिखाता है। इफ वैल्यू ऑफ phi and Cramer's p is more than 0.5, this shows that there is a strong relationship. As this is 4.21, 4.2, right? So there is a moderate relationship between variables. जो हमारा gender और हमारा दूसरा वेरिएबल था स्मोकिंग हैबिट, उसमें मॉडरेट रिलेशनशिप है बिटवीन जेंडर एंड स्मोकिंग हैबिट्स।